श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री हरिदास। और यहाँ बैठे हैं सभी हमारे प्यारे राजकुमार। ये देखिए कन्हैया। यहाँ बैठी है प्यारी प्रियाजू, ये देखिए। और यहाँ हमारी श्यामा आज घूंघट लगा के बैठी है भाई, आज उनका मन है। और यहाँ बैठी है प्यारी छुटकी, और यहाँ सभी छोटे छोटे लाल। और अभी सब जो है रेस्ट में जाएंगे। हमारे गोपाल की जो पायल लाए थे वो थोड़ा छोटी पड़ गई है, तो अब उनको चेंज भी करना होगा। और थोड़ा सा मैं आज थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, तो कल से जो है अपनी सामान्य परिस्थिति में मैं आ जाऊँगी। और उसके बाद जो है चीज़ें स्टार्ट होंगी। और अब जो भी ऑर्डर्स होंगे वो 10 तारीख के बाद ही आप सबके पास भेजे जाएंगे। तो अभी ड्रेसेस के ऑर्डर्स हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो करना बेहद ज़रूरी है। तो पहले उनको हम कंप्लीट करेंगे। और सिर्फ जिनके पास यहाँ से भाव न्योछावर में लाला लाली जा रहे हैं, बस उसी का ऑर्डर अभी रहेगा, जो कि 10 तारीख के बाद यहाँ से भेजे जाएंगे। ठीक है जी। और अब हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जिस पे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स और कुछ मैसेजेस भी आए भक्तों के। उनका कहना है कि उनके घर पे नॉनवेज का इस्तेमाल होता है, और शराब भी, घर के कुछ सदस्य हैं जो शराब का भी सेवन करते हैं। तो दीदी जी, क्या हम अपने उस घर में जो हम सेवा कर रहे हैं, क्या वो सेवा प्रभु को जाएगी या लगेगी? देखिए, मैंने हमेशा से ये चीज़ कही है कि प्रभु हमेशा से राक्षसों के बीच में ही रहे हैं। ठीक है, हमेशा से ही। एक तरफ कंस था, दूसरी तरफ प्रभु वहाँ पर एक नन्हे से रूप में जन्म लेते हैं। ठीक है, और उन्होंने बचपन से ही ऐसे ही लोगों में जन्म लिया और वहीं पर वो पले बढ़े। और बचपन से ही उन्हें हमेशा हानि पहुंचाने की चेष्टा की गई, यानी कि प्रभु को हमेशा से ही कष्ट मिले ऐसे प्राणियों से। मैं उनको दैत्य में ही शामिल करूंगी। अगर प्रभु ने मनुष्य को बुद्धि नहीं दी होती, मान लीजिए गलती हर मनुष्य करता है, और एक समय के बाद अगर उसको गलती का रियलाइज़ हो जाती है कि मैंने ये गलती की है या ये कर्म करना गलत बात है, तो उसकी माफ़ी है। ठीक है, लेकिन एक मनुष्य है जो ये जानता है कि ये चीज़ करना गलत है, और उसके बाद भी वो उसी चीज़ को अपने जीवन में अपना के रखता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसका आदी है। तो आप सोच नहीं सकते कि वो इस जीवन में तो पाप या नरक भोगेगा ही, इस जीवन को त्यागने के बाद भी न जाने कितने जन्मों तक उसको उस पाप को भोगना पड़ेगा। अब सब कहेंगे ऐसे कैसे? ये ऐसे कैसे नहीं है। महापापों में से 5 महापाप हैं, जिसमें से एक शराब का सेवन करना भी आता है। मैं ये कहती हूँ कि इस तरह का वीडियो, पहली बात तो देखिए, प्रभु ने उनको भी बुद्धि दी है जो इस चीज़ के आदी हो चुके हैं या किसी भी कारणवश वो इस चीज़ का सेवन करते हैं। बुद्धि कम है तो उस बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है ना। आप अपने ज्ञान के विस्तार को बढ़ाइए, ऐसे दोस्तों को त्यागिए, अच्छे दोस्तों को अपने जीवन में लाइए, ताकि आप जैसे दोस्तों में रहेंगे, जैसे माहौल में रहेंगे, आप वैसे बन जाएंगे। लेकिन आप स्वयं से ही नहीं बनना चाहते। कारण क्या है कि आपके पिछले जन्मों के प्रारब्ध भी ऐसे रहे हैं कि आप पाप में पहले भी युक्त थे, और आज भी आप पाप में युक्त रहोगे। आप निकल ही नहीं सकते उस पाप से, क्योंकि आप चेष्टा ही नहीं करना चाहते। और जो मनुष्य पाप को जानते हुए भी पाप को करता है, तो उसके लिए कोई क्षमा याचना ना इस जन्म में है, और न जाने अनंत जन्मों तक उसको भोगना ही पड़ेगा। और जितने जितने व्यक्ति उस पाप कर्म के द्वारा अपना जीवन अर्जित करते हैं, मतलब कि उन्होंने उस मतलब किसी इंसान ने शराब पीता है, वो मांस और मदिरा का सेवन करते हैं,
और आप उनके द्वारा जो धन अर्जित होता है, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं पाप का अंश हो जाता है, आप ऐसे धन का सेवन करेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं पाप का भागीदार बनना पड़ेगा, और वो भुगतना पड़ता ही है इस जीवन में, जो पता नहीं चलता है, जिसे हम सोचते हैं अरे हमने तो कोई पाप किया नहीं, लेकिन हमको ये भुगत क्यों, मतलब हम ये भुगत क्यों रहे हैं। वो वही कर्म होते हैं जिन्हें हम पाप में जोड़ते ही नहीं। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि अरे पहले की बात करिए कि पहले तो सब लोग जो है, जब मानव का जन्म हुआ तो वो मांस ही खाते थे। बिल्कुल सत्य है, मांस खाते थे, क्योंकि उस समय पर उनके पास बुद्धि नाम की जो चीज़ थी उसका विस्तार नहीं हुआ था, है ना। उनको नहीं पता था, उनको पता था पेट में आग लगती है और उस आग को बुझाने के लिए किसी न किसी को मारकर आपको खाना है। उस समय वो रॉ भी खाते थे, मतलब कच्चा भी खाते थे मांस को, ठीक है। जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ उन्होंने उसको पकाकर खाना शुरू किया। अब मुझे बताइए ऐसे कितने मानव हैं कि जो मांस को कच्चा खा ले? खाएगा कोई? नहीं खाएगा, क्योंकि बुद्धि इतनी परिपक्व हो गई है। आप जानते हैं कि मांस को पकाकर ही खाया जाएगा तो ही उसमें टेस्ट आएगा, और टेस्ट भी मांस में नहीं आएगा, मसालों में होता है। टेस्ट मसालों में होता है। खाली मांस को भूनिए और खाइए, आप पेट भर सकते हो लेकिन स्वाद नहीं ले सकते। और जितने भी व्यक्ति मांस का सेवन करते हैं वो पेट भरने के लिए नहीं करते हैं, वो स्वाद के लिए करते हैं। तो स्वाद को छोड़ा जा सकता है, पेट भरने के लिए बहुत सारी चीज़ें। जहाँ पर वनस्पति नहीं है, जहाँ पर जानवरों के अलावा या किसी जीव हत्या के बिना हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता है, वहाँ पर इसकी जो पाप की श्रृंखला है वो कम हो जाती है। लेकिन जहाँ पर आपको पता है कि प्रभु ने आपको वनस्पति दी है, तो आप वहाँ पर इस चीज़ को छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ आप नुकसान कर रहे हैं, स्वयं का भी, अपने जीवन में आने वाले कष्टों का भी। क्योंकि जो ब्लड, जो भी जानवरों का या जो भी जीव का आप ब्लड मतलब मांस खा रहे हैं, उसमें उसका ब्लड भी होता है, कितना भी साफ करिए वो पक के आपके ब्लड में मिल जाता है, और उसके बाद आपकी जो मानसिकता है वो भी दैत्यों जैसी हो जाती है। होती है कि नहीं? कितना गुस्सा आता है, क्रोध करते हैं जितने भी लोग नॉनवेज खाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भाई जो वेज खाते हैं क्या उनको क्रोध नहीं आता? आता है क्रोध उनको, लेकिन उनको, मैं हर की बात नहीं कर रही हूँ। अगर मान लीजिए एक नॉनवेज नहीं खाता है लेकिन शराब पीता है, तो उसके अंदर भी दैत्य प्रवृत्ति है भाई, तो उसको वो नॉनवेज खाए नहीं खाए उसके अंदर भी दैत्य प्रवृत्ति रहेगी। एक व्यक्ति है जो किसी न किसी अल्कोहल का इस्तेमाल करता है लेकिन कोई भी नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन वो भी दैत्य प्रवृत्ति में आता है। एक सात्विक मनुष्य वो रहेगा जिसका मानसिक जो संतुलन है, यानी दिमाग का, उसको क्रोध तो आता है लेकिन वो अपने क्रोध को कंट्रोल कर सकता है। आप समझ रहे हो? जो कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, हर जगह पे अपने क्रोध का प्रवाह नहीं करता, मतलब बहा नहीं देता क्रोध को हर जगह पे, हर सिचुएशन में। और जो व्यक्ति हर सिचुएशन में क्रोध को बाहर ला रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वास्तव में स्वयं के अंदर ही बहुत कमियां हैं और उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन आप उस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे, आप इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे और आप उस प्रवृत्ति में चले जाओगे जहाँ पर कि शुद्ध आत्मा का एक प्रकरण स्टार्ट होता है। क्योंकि जब तक आप शांत नहीं होंगे आप भक्ति भी नहीं कर सकते। आप प्रभु को भी कैसे याद करेंगे, आप बताइए, अगर आपके अंदर क्रोध है। और क्रोध के कारण भी बहुत है। ईर्ष्या है, किसी से जलन है, कपट है, कुछ नहीं है मेरे पास, हीन भावना है, स्वयं के पास कोई भी चीज़ नहीं है, हमारे अंदर दूसरों को लेकर गलत सोच है। क्रोध वहीं से तो उत्पन्न होता है। अरे भाई, सामने वाले पे आपको गुस्सा आ क्यों रहा है? कोई तो कारण होगा, क्योंकि उसने मुझे गंदा बोला। ठीक है, उसने गंदा बोला, उसका मुख गंदा हुआ, आपको क्रोध क्यों आया? उसने सब कुछ बोला, उसने बोला, ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं, मुझे भी आता है क्रोध, लेकिन सीमित। क्रोध भी सीमित होना चाहिए और समय के अनुकूल होना चाहिए। कहाँ पर वास्तव में ज़रूरत है कि नहीं क्रोध की, और क्रोध अगर वास्तव में बार बार आ रहा है तो उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और जो मनुष्य कोशिश करता है, एक दिन वो उसमें कामयाब भी
होता है ना। तो ये क्रोध, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी ही चीज़ों से आती है। पहला होता है हमारे मित्रगण, हमारे सगे संबंधी, हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते, खाते पीते क्या हैं। खाइए, सब खाइए, ऑयली खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नमक मिर्च मसाला भी खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लहसुन प्याज भी खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीव हत्या मत करिए, ठीक है। आपको नींद आ रही है, दूध पी लीजिए, जूस पी लीजिए, शराब का सेवन मत करिए। आपके पैसों की भी हानि है, आपके शरीर की भी हानि है, आपके जितने जन्म होने वाले हैं उन सब में हानि है। और आप जीवन भर एक ही चीज़ को कोसते रहोगे कि भगवान ने मेरे को दिया ही क्या, भगवान ने मेरे साथ कभी अच्छा किया ही नहीं। क्योंकि जो तुम आज भोग रहे हो वो भी तुम्हारे ही द्वारा किए हुए बुरे कर्म थे, भगवान ने नहीं किए। अगर ऐसा होता तो हर मनुष्य को दुख होता ना। लेकिन कुछ तो राजशाही जीवन जी रहे हैं, किसी के पास धन दौलत की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन आप कहेंगे कि जो धन दौलत है और वो इंसान भी तो शराब पी रहा है। देखो भाई, उन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए जो इस जन्म में उनको धन दौलत प्राप्त हो गई, और इस जन्म में अगर वो शराब पी रहे हैं तो आप भी देखने के लिए नहीं बैठे होंगे। लेकिन सत्य यही है, गरुड़ पुराण में मेंशन है कि आप जैसे कर्म करोगे आपके महापापों को कभी भी त्यागा नहीं जाएगा, उसकी कोई क्षमा याचना नहीं है। हाँ, जिस दिन भी आप इस चीज़ को त्याग कर सत्य की राह पर चलते हो, प्रभु की शरण में चलते हो, अपने जीवन को जियो जैसे जीना है। गाने सुनो, नृत्य करो, पैसे भी कमाओ, बच्चों को भी पढ़ाओ, सब करो। प्रभु किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, वो कहते सारे कर्म करो। लेकिन कर्म कैसे होने चाहिए? आपके धर्म के अनुसार। और धर्म क्या कहलाता है? हर मनुष्य का धर्म, चाहे वो किसी भी धर्म में उसने जन्म लिया हो, किसी को दुख और कष्ट तुम्हारी वजह से नहीं होना चाहिए। तो जो लोग नॉनवेज खाते, तुम्हारी वजह से कष्ट हो रहा है उस जीव को, ठीक है, तो वो कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। एल्कोहल भी ऐसे नहीं बनती है, उसमें भी जीव के कण होते हैं, ठीक है, जहर होता है। अब वो मैं पूरी बायोलॉजी और पूरी फिलॉसफी तो आपको नहीं समझाऊंगी, लेकिन हाँ, कुछ तो ऐसा होता है ना जिसके कारण आपका दिमाग सुन्न हो जाता है और आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हो। तो वो चीज़ों को भी आपको त्यागना पड़ेगा। अगर आप नहीं त्याग पा रहे तो इसका मतलब ये कि कमी आप में है, ईश्वर में नहीं। वो ताकत प्रभु ने आपके अंदर दी है, आप मर नहीं जाओगे उसके बिना, ठीक है। अगर मरना होता तो पी के ही मर गए, मतलब कष्ट जो भोग रहे हो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता, ऐसा नहीं है। तो जो चीज़ गलत है उसको समय रहते त्याग दीजिए, बदल जाइए, स्वयं को बदल लीजिए। और जो व्यक्ति समय रहते स्वयं को बदल लेता है, यकीन मानिए प्रभु भी उसका साथ देते हैं। कोई बात नहीं, इस जीवन में थोड़ा कष्ट मिलेगा, लेकिन आने वाले जीवन अच्छे हो जाएंगे। आपके साथ जो व्यक्ति रह रहे हैं उनको भी सुकून की ज़िंदगी मिलेगी, जो आपके साथ जीवन जी रहे हैं। क्योंकि जो पी रहे हैं या जो खा रहे हैं उनको तो बड़ा स्वाद आ रहा है, लेकिन उनके साथ जो रह रहे हैं, जो जीवन को जी रहे हैं, उनको स्वाद नहीं आ रहा है। वो कहीं ना कहीं मन में बहुत कल्प होते हैं, उनके अंदर बहुत तृष्णाएं, मतलब क्या बोलूँ, बहुत सारी घुटन होती है। उस घुटन को वो आपसे कह नहीं पाते क्योंकि आप उसके अपने होते हो, और उस घुटन के कारण ही जीवन में हमेशा कष्ट बने रहते हैं। और फिर हम भगवान की शरण में जाते हैं और कहते हैं भगवान जी मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, आप ऐसी सज़ा क्यों दे रहे हो? समझ रहे हो, सबसे बड़ी सज़ा हम ही दे रहे होते हैं। सूखी रोटी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चटनी से खा लो, प्याज से खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीवन शांति प्रिय रहना चाहिए, शांति से जियो। झोपड़पट्टी में भी रहते हो कोई बात नहीं, आओ 2 रोटियां कमा के जीवन खाओ, क्योंकि जीवन काटना है, ये सत्य है। जीना और काटना दोनों में अंतर है, और जो तुम काट कर जीते हो ना वही जीवन होता है। यानी कि जो ज़रूरतें हैं वो तो वास्तव में सीमित है। वो अलग है कि प्रभु की कृपा है कि आपको प्राप्त होता जाए, लेकिन वो भी आपको प्राप्त हो सकता है आपके कर्म के अनुसार।
खूब मेहनत करिए, जितना मिले उतने उतने में, लेकिन संतुष्टि रखिए। संतुष्टि जिस दिन हो गई, समझ लीजिए वही सर्व से ज़्यादा आपको प्यारा लगने लगेगा। आपको लगेगा आप ही दुनिया के सबसे ज़्यादा खुशहाल व्यक्ति हैं। जिस घर में कलेश नहीं होता, जिस घर में सेवन नहीं होता ऐसी बुरी चीज़ों का, यकीन मानो वही घर स्वर्ग है ना। तो ऐसे जीवन की तरफ अपने आप को अग्रसर करें, अपने आप को बढ़ाएं। और अगर ठाकुर जी की सेवा ऐसे घर में हो रही है तो जो जीव कर रहे हैं वो तो पुण्य कमा ही रहे हैं, ठीक है, वो पुण्य ही कमा रहे हैं। लेकिन कोशिश ऐसे घर के सदस्यों को भी करनी चाहिए जो इस तरह के गलत कर्मों को करते हैं, उनको बदलना चाहिए समय रहते ही। हर मनुष्य ने गलत काम किया है, सब ने किया है, ठीक है, हम भी उसी में आते हैं, लेकिन समय रहते सबको बदलना चाहिए। यही मनुष्य की प्रवृत्ति है। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास। प्रियाजू हंस रही थी